विभागों के पद में जो लोग भी बैठे हुए हैं उनकी सार्वजनिक स्क्रूटनी की जा रही है। मतलब सरेआम सभी लोगों के बीच में जहाँ पे 1000-1200 की लोगों की भीड़ है, वहाँ पे एक तरफ शिकायतकर्ता बैठे होते हैं, दूसरी तरफ अधिकारी बैठे होते हैं और उनकी सार्वजनिक स्क्रूटनी की जा रही है। लोक शिकायत में एक तरफ परिवादी खड़े होते हैं, एक तरफ लोक प्राधिकार खड़े होते हैं और वहाँ पे बिल्कुल स्क्रूटनी होती है और सजाएँ भी होती है। वहाँ पे अंचल अधिकारियों की सजाएँ भी होती है, उनका वेतन काटा जाता है, दंड दिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल प्रक्रिया सरकार ने लोक शिकायत के माध्यम से बना रखी, वर्तमान सरकार की। वो बहुत अच्छी सोच है कि कम से कम राजस्व विभाग जो भूमि से सबसे ज़्यादा जनता जुड़ी हुई है, यहाँ पे अगर भ्रष्टाचार है और यहाँ जनता परेशान हो रही है, आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार है? या बिल्कुल लोगों का ये कहना है कि हम अंचल कार्यालय जाके परेशान हो जाते क्यों परेशान होते हैं, ये सब मैं बताता हूँ। ऐसा है कि रेवेन्यू एक बहुत ही क्लिष्ट विषय है। कुछ विवाद ऐसे हैं जो रैयती विवाद हैं, दो भाइयों के बीच का विवाद है या कुछ जगह पे भूमाफिया इन्वॉल्व है। अब वैसी जगह पे जब एक साथ में आप मात्र 10 मिनट में किसी भी विषय का एकदम से एनालिसिस कर लेना कि हाँ ये गलत कर रहा है, ये संभव नहीं है। नीचे ग्राउंड पे हमारा जो शासन चलाने की हमारी क्षमता है वो एकदम क्षरित हो जाएगी। एकदम लोग हमारी बात सुनेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे सीओ साहब आपकी जब क्लास लग रही थी वहाँ पे तो कैसा लग रहा था, आप आए हैं यहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए, आप अधिग्रहण हटाने के लिए। अरे आपको तो मंत्री जी बोले थे कि आप चोर हैं, थाना पे तुम्हारा एफआईआर नहीं हुआ, इस तरह से। तो इसके लिए तो आपको मंत्री जी की तारीफ करना चाहिए ना कि वो एक्शन ले रहे हैं। नहीं, गलत को गलत बोल रहे हैं। अच्छी बात है, गलत को गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये गलत को गलत साबित होने में के लिए समय चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है कि मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में यही लाना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान में सोशल मीडिया में जो छोटी क्लिप्स चल रही है, ये बाइट्स चल रही है, ये आगे के आने वाले समय में सिविल पद की गरिमा को गिरा देगा। इस पे तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाए और स्क्रूटनी होनी चाहिए। अगर कहीं भ्रष्टाचार है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, लेकिन कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ लोग वास्तव में अच्छे हों, ईमानदार हों, ईमानदारी से काम करने का प्रयास कर रहे हों, उसकी संख्या भले ही 30% हो, 40% हो, लेकिन वो 40% लोग भी आज अपने आप को अंचलाधिकारी कहने में डरने लगे हैं। अभी 20 साल 25 साल के बच्चे लोग वो रील्स देख के फोन जब करते हैं तो दे आर नो रिस्पेक्ट फॉर अस। अच्छा, दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर यू। नहीं, हाँ जी, नहीं करिएगा, मेरा नहीं करिएगा तो देख लीजिए हम पहुंचेंगे मंत्री जी का। ऐसे बात मंत्री जी से यही चाहते हैं कि वो अभी मतलब हम लोगों की स्क्रूटनी करें और बिल्कुल जो गलत है उसको दंडित भी करें, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो एकदम बिल्कुल विधिगत प्रक्रिया हो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्या मंत्री विजय कुमार सिन्हा बुरी तरह से फंस चुके हैं? आप बखूबी जानते हैं कि सुबह से ही सोशल मीडिया पर 2 चिट्ठी काफी वायरल हो रही है, जिसके बाद कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। बार बार पूछा जा रहा है कि विजय कुमार सिन्हा ने आखिर ऐसा क्यों किया। ये भी पूछा जा रहा है कि क्या अब विजय कुमार सिन्हा की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं क्या? सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो हम आपको बता दें कि आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिरसा के अध्यक्ष आनंद कुमार जी हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है राज्यपाल को भी और मुख्यमंत्री को भी। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इनसे ही करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आनंद जी कि आपका ही पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस पत्र को आपने ही लिखा है ना? बिहार राजस्व सेवा संघ एक निबंधित संस्था है, बिरसा के नाम से हम इसे जानते हैं। ये 2020-21 में ही रजिस्टर्ड हुआ था। वर्तमान में मैं इस संघ का अध्यक्ष हूँ और ये संघ के माध्यम से इस पत्र को लिखा गया है। तो बिल्कुल इस पे मेरा सिग्नेचर है और ये पत्र हमारी सहमति से ही जारी हुआ है। हमारी सहमति से ही जारी हुआ है? संघ के सभी सदस्यों की सहमति से जारी की। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताइए, आप पूरा पत्र हमने पढ़ा है, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने इस पत्र को नहीं पढ़ा है, हम चाहेंगे कि आप ही उन्हें बता दीजिए कि इस पत्र में आपने क्या क्या बोला है, कहाँ कहाँ पर आपत्तियां हुई हैं आपको और क्यों हुई हैं इतनी सारी आपत्तियां एक साथ। जी थैंक यू।
एक्चुअली मैडम, ये अभी विगत कुछ दिनों में जो सोशल मीडिया पे कुछ रील्स आ रहे हैं, हम लोगों के न्यूज़ फीड में भी लगातार आ रहे हैं। वो यूट्यूब पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, तो उसमें लगातार एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि सीईओ के पद में जो लोग भी बैठे हुए हैं, उनकी सार्वजनिक स्क्रूटनी की जा रही है। हुँ, मतलब सरेआम सभी लोगों के बीच में, जहाँ पे 1000-1200 के लोगों की भीड़ है, वहाँ पे एक तरफ शिकायतकर्ता बैठे होते हैं, दूसरी तरफ अधिकारी बैठे होते हैं और उनकी सार्वजनिक स्क्रूटनी की जा रही है। हुँ, तो हमारी जो आपत्ति थी वो इसी बात पे थी कि सार्वजनिक स्क्रूटनी की जगह पे जो नीतिगत प्रक्रियाएँ हैं, जैसे कि आवेदन लेके और फिर उसकी जाँच करना, और उसकी जाँच करने के बाद अगर अधिकारी दोषी है, या उनको उसी मीटिंग में बुला के आपको हुँ, बंद कमरे में भी एक मीटिंग, मतलब ये जो हमारी स्क्रूटनी हो रही है वो हुँ, ऑन कैमरा ना होके एक जो प्रक्रिया है, रूम में बिठा के, और वहाँ पे डीएम सर रहते हैं, एडीएम सर हुँ, रहते हैं, डीसीएलआर मैडम है, और वहाँ पे एप्लीकेशन लेके और उनसे पूछा जाता है, सवाल हुँ, जवाब होता है, जैसे लोक शिकायत में ऑलरेडी हो रहा है हमारे। लोक शिकायत में हमसे अगर अंचल अधिकारी ने कोई कार्य नहीं किया, हुँ, उनका परिमार्जन नहीं हुआ, या दाखिल खारिज नहीं हुआ, या कोई और भूमि संबंधी उनकी परेशानी है जो उनके स्तर से निष्पादित नहीं की जा रही है, तो वो चले जाते हैं लोक शिकायत में। लोक शिकायत में एक तरफ परिवादी खड़े होते हैं, एक तरफ लोक प्राधिकार खड़े हुँ, होते हैं, हुँ, और वहाँ पे बिल्कुल स्क्रूटनी होती है और सजाएँ भी होती है वहाँ पे। अंचल अधिकारियों की हुँ, सजाएँ भी होती है, उनका वेतन काटा जाता है, दंड दिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल प्रक्रिया हुँ, सरकार ने लोक शिकायत के माध्यम से बना रखी है, और पिछले जो अन्य मंत्री रहे हैं हमारे, माननीय मंत्रीगण, तो उन्होंने भी इसी तरह से किया। पीछे हुँ, हमारे संजय सरावगी साहब, उन्होंने घूम-घूम के हर एक जिला में हुँ, कार्यक्रम हुँ, किए। वहाँ पे लोगों के आवेदन को स्वीकार किया, फिर हम लोगों की बजाबते वहाँ पे जिन लोगों की गलतियाँ थी, उन लोगों को सस्पेंड भी किया, निलंबित भी किया गया, हुँ, शो दंड दिया कॉज़ भी गया। किया गया, जी, जी, शो बिल्कुल। कॉज़ किया हुँ, गया। तो तमाम तरह की प्रक्रियाएँ चली है। ऐसा नहीं है कि हमारे विभाग ने जन शिकायत पोर्टल बना रखी हुँ, है हुँ, स्पेशली। उसके बाद टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है कि आपकी जहाँ भी समस्या होती है, और उस माध्यम से सोशल फीड के माध्यम से भी आप तमाम शिकायतें प्राप्त कर सकते हैं, और उस शिकायत के ऊपर में जो कार्रवाई करनी है, अगर डायरेक्ट मंत्री जी हम लोगों से लेना चाहते हैं, या आमने-सामने बिठा के हुँ, परिवादी के साथ में, तो वो भी, लेकिन वो ऑन कैमरा अगर ऑन मीडिया होता है तो एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन रही है। हुँ, क्योंकि वो जो पब्लिक में जो रील्स, क्योंकि आज का समय 15 सेकंड 20 सेकंड के रील्स का चला गया। वो हुँ, पूरा जो सोच है वर्तमान सरकार की, वो हुँ, बहुत अच्छी सोच है कि कम से कम राजस्व विभाग जो भूमि से सबसे ज़्यादा जनता जुड़ी हुई है, हुँ। यहाँ पे अगर भ्रष्टाचार है और यहाँ जनता आप परेशान हो रही है, मानते हैं सतामत कि हो। भ्रष्टाचार है? या बिल्कुल, मेरा ये कहना ऊपर तक है भ्रष्टाचार? मैं ऊपर की बात नहीं कह सकता, लेकिन हुँ, मैं नीचे में जहाँ तक हम लोगों को समझ में आता है, हुँ, या लगातार लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है, हुँ, सोशल मीडिया के फीड पे नीचे कमेंट भी मैं देखता हूँ, तो हुँ। लोगों का ये कहना है कि हम अंचल कार्यालय जाके परेशान होते हैं। परेशान हो क्यों जाते हैं। परेशान होते हैं ये समझना ज़रूरी। भटकना पड़ता है, भटकना पड़ता है। पैसा माँगा जाता है, बिना हाँ, ये पैसा दिए ये हुए एक काम नहीं होता है। जी, फाइल बिल्कुल। इधर से उधर नहीं होती है, मानते हैं ना? मैं स्वीकार नहीं, नहीं, कीजिएगा नहीं, ना नहीं, आप। नहीं, नहीं, मैं यहीं पे आपको रोकूँगा हाँ, कि ये जो कहना है ना कि बिना पैसे कार्य नहीं होता, होता क्या है कि हुँ, आप एक सामान्य आदमी, मैं अगर अंचल अधिकारी नहीं हूँ और मैं बाहर हो जाता हूँ, हुँ, सिस्टम से बाहर, मैं दिल्ली, पंजाब में रह के कमा रहा हूँ और घर आता हूँ, एक ज़मीन खरीदता हूँ। हुँ, मुझे नहीं पता ये ज़मीन बाकास्त है या किस प्रकार की ज़मीन ठीक है, बात, और हाँ, एक हमने एप्लीकेशन कर दी म्यूटेशन हुँ, के लिए, और म्यूटेशन में हमारा वो जाके रुक गया। तो वो हमें जाके किसी से पूछेंगे, अगर अंचल कार्यालय में जाके पूछे या किसी जानने वाले आदमी हुँ, से पूछे, तो उसने कहा कि भई इसकी जो खाता नंबर है वो गलत है, और खाता नंबर सही कहाँ मिलेगी, वो खतियान में मिलेगी। हुँ, लेकिन हुँ, ये जो तुम्हारा जमाबंदी है, वो भी उसमें अपडेट नहीं किया हुआ है। तो ये 4-5 चीज़ जब एक साथ बोल दिया जाता है तो हुँ, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा एक साथ। जमाबंदी किसे कहते हैं, रजिस्टर 2 किसे कहते हैं, खतियान किसे कहते हैं, खाता हुँ, खेसरा हुँ, किसे हुँ, कहते हैं। तो हुँ, ये क्या है कि भूमि के संबंध में जो जानकारी का अभाव है, लोग वहाँ पे घबरा जाते हैं कि हुँ, भई इतना महँगा पैसा लगा के 10 लाख 20 लाख रुपया लगा के हमने ज़मीन खरीदी, पूरी हुँ, जीवन की कमाई लगा के हमने बिल्कुल, ज़मीन खरीदी, बिल्कुल, और वो बिल्कुल, जब मैं जा रहा हूँ म्यूटेशन करने हुँ, के लिए, हमारे नाम से रसीद ही नहीं कट रही है। तो वो घबरा के क्या, किसी न किसी लोग के पास में जो जानकार हैं, गाँव हुँ, घर में हुँ, जो हुँ, हुँ, जानकार हैं, उसके पास वो चले जाते हैं, हुँ, और वो आदमी जो पहले के समय में क्या था, आज से मुश्किल से आप 5 साल पीछे चलिए, हुँ, तो कर्मचारियों की संख्या सीमित थी।
एक बात। दो कर्मचारी हुआ करते थे और वो कर्मचारी अपना कार्य कराते थे अटर्नी के माध्यम से। तो वो जो अटर्नी थे और जो लोग जानने वाले लोग थे, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई लाओ तुम्हारा काम हम प्रोसेस करा देंगे, खतियान भी निकाल के ले आएंगे, वो भी कर देंगे और हम अंचल से सारा करा के तुम्हारे हाथ में दे देंगे, इसके लिए हमको इतना कुछ। तो वो जो दलाल है एक्चुअली वो अब अटैच्ड नहीं है, वो अंचल हर एक अंचल कार्यालय से अटैच्ड है, ऐसा बिल्कुल मैं इसको एकदम सिरे से खारिज करता हूं। बल्कि वो दलाल आज भूमाफिया बन चुके हैं। जो वो अटर्नी थे आज चूंकि उस सिस्टम पे हमने प्रहार किया, हमने अटर्नी व्यवस्था को खत्म कर दिया, तो वो दलाल आज के डेट में वो भूमाफिया बन चुके हैं और वो भूमाफिया जमीन तो क्या वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है? एकदम नहीं, बिल्कुल हिस्सा नहीं है, वो हमारे सिस्टम का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। आज के डेट में आप कहीं पे भी हमारा कोई भी राजस्व कर्मचारी कहीं पे प्राइवेट मकान में कहीं पे बैठता नहीं, उसके साथ में कोई अटर्नी घूमता नहीं है। कभी भी अटर्नी के साथ पाए जाने पर सीधे कार्रवाई कर देने के लिए हम लोग सख्त हैं। ठीक है, हम लोग सख्त हैं, यही आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। यानी कि आप कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार आपने भी देखा होगा कि किस तरह से विजय कुमार सिन्हा ऑन स्पॉट एक्शन ले रहे हैं। ऑन स्पॉट एक्शन लेना क्या गलत है? अगर कुछ गलत है तो एक्शन लिया जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन ऑन स्पॉट दंड तो दिया जाएगा अगर आप गलत कीजिएगा तो मंत्री जी यही तो कर रहे हैं, तो फिर क्यों आपत्ति है, फिर क्यों हंगामा है, फिर क्यों हल्ला है? मैं बताता हूँ, ऐसा है कि रेवेन्यू एक बहुत ही क्लिष्ट विषय है मैडम। कुछ विवाद ऐसे हैं जो रैयती विवाद हैं, दो भाइयों के बीच का विवाद है, या कुछ जगह पे भूमाफिया इन्वॉल्व है। अब वैसी जगह पे जब एक साथ में आप मात्र 10 मिनट में किसी भी विषय का एकदम से एनालिसिस कर लेना कि हाँ ये गलत कर रहा है, ये संभव नहीं है। मेरा यह मानना है, हालांकि मंत्री जी हमारे बड़े ही मतलब बुद्धिमान व्यक्ति हैं और हमारे माननीय मंत्री ने काफ़ी सारे विभाग को देखा है और लंबा राजनीतिक करियर रहा है, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो हमसे तेज गति से प्रोसेस कर पाते होंगे। लेकिन फिर भी रेवेन्यू एक क्लिष्ट सब्जेक्ट है और इसको प्रक्रिया के साथ गुजरना चाहिए। अगर मेरी कोई गलत हो जाए, अंचल अधिकारी द्वारा कोई म्यूटेशन गलत हो जाता है, तो उसका अपीलीय प्राधिकार है, वो डीसीएलआर के पास जा सकता है, वो पुनरीक्षण में जा सकता है, एडीएम साहब के पास में जा सकता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पहले से व्यवस्थाएं बनी हुई है ऑन द स्पॉट। और अगर किसी की गलती है तो उसकी मंशा को जानने के लिए कोई भी आप मेंस रिया की बात करते हैं, जैसे लीगल लैंग्वेज में आप बात करेंगे मेंस रिया मतलब उसका इंटेंशन क्या था, और इंटेंशन किसी का पता कर लेने के लिए तो कोर्ट में आप जमीन का मामला लेके चले जाइए, 10 साल भी लग सकता है, लग जाता है, समय लग जाता है। तो और सामान्य जो क्रिमिनल केस है उसमें लग जाता है, सिविल केस में तो और भी समय लग जाता है। तो मेंस रिया को समझने के लिए थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। अगर किसी की आपत्ति है, कोई समझ में आता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, तो उसको एक बार प्रोसेस करना चाहिए कि भाई। फरियादियों को सुना है ना आपने? हाँ जी, फरियादियों को सुना है ना आपने, जो इतना फाइल लेकर आते हैं, रोने लगते हैं मंत्री जी के सामने, साफ साफ कहते हैं कि हुजूर इधर भी गए थे, हुजूर उधर भी गए थे, कोई नहीं सुन रहा है, थक गए हैं, हार गए हैं मंत्री जी, हुजूर कुछ तो कीजिए। मैं बताता हूँ, ऐसा है मैडम कि जो रैयती विवाद है वो वास्तव में बहुत क्लिष्ट है। हमारा जो अधिकारिता है, अगर आप कहिएगा तो अधिकारिता हमारा गवर्नमेंट लैंड के कस्टोडियन की तरह है, और अगर रैयती विवाद में हमारे पास में बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया है। बीएलडीआर एक्ट में प्रोविजन है रैयती विवाद को सुलझाने का, लेकिन ये डीसीएलआर महोदय का मैं आपको बताऊं कि इससे पहले ही हमारे एसीएस साहब, पूर्व एसीएस साहब, उनका एक सीएस साहब के साथ में मीटिंग हुआ था, उसमें इस बात का प्रस्ताव गया था कि हम अपने सीईओ को कुछ मजिस्ट्रियल पावर देंगे ताकि बहुत कुछ तेजी से निष्पादन हो सके। प्रक्रियागत सुधार की आवश्यकता है, हमारे यहाँ पे प्रक्रियागत नीतिगत सुधार की आवश्यकता है, इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। मान लीजिए आज हमारे जो अंचल अधिकारी है वो सुविधा विहीन है ऑलमोस्ट, न किसी के पास में गाड़ी है, न कोई आवास है, न आपके पास गाड़ी है, न आवास नहीं है। गाड़ी सबकी स्क्रैप हो चुकी है। अच्छा। आवास कहीं पे रहने के लिए है नहीं, आप प्राइवेट में जाके रहना पड़ेगा आपको। अगर वो क्या कहते हैं लिपिक की बात हो, अगर कोई लेटर लिखना हो तो आपको खुद लिखना, कहीं पे भी राजस्व के लिपिक आपके पास में उपलब्ध नहीं है। तो आपके पास में इतनी संसाधन की घोर कमी है, उसी में आपको जो कार्य है वो भी बहुत सारे वर्टिकल का है। कृषि से संबंधित एग्रीकल्चर का जितना डेटा है वो हमें ही कलेक्ट करना है, हालांकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सफिशिएंट है, उसके बावजूद हमें ही करना होता है एग्रीकल्चर का।
फिर उसके बाद हमें जो सर्टिफिकेट केस है उसमें भी हमें करना है, लॉ एंड ऑर्डर का काम हमें ही करना है। फिर आपदा का जितना भी डिजास्टर का है, अगर बाढ़ आ जाए, कहीं आग लगी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें 24x7 खड़ा रहना। और रेवेन्यू अपने आप में क्लिष्ट सब्जेक्ट है ही। बिल्कुल अतिक्रमण बिल्कुल। है, अधिग्रहण है, तमाम दुनिया भर की चीजें हैं, परिमार्जन है, म्यूटेशन है। आप काम करते चले जाइए ना, मापी है, मापी आप काम करते चले जाइए। एक मापी करने में आप क्या समझते हैं, एक अमीन को जब जून के अच्छा, दोपहर में खड़ा आपने भी होता है तो देखा कितना होगा ना समय कि लगता है। कईयों को उन्होंने शो कॉज नोटिस दे दिया है, कई सीओ को। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 दिया है, हम्म उन्होंने दिया है। और मैं समझता हूँ कुछ कि तो देखिए, कारण होगा। शो कॉज नोटिस तो देखिए, शो कॉज नोटिस, स्पष्टीकरण मांग लिया है ऑन हाँ स्पॉट। हाँ, स्पष्टीकरण मांगना, मैं समझता हूँ कि वो बड़ी बात नहीं है। हम्म स्पष्टीकरण तो कुछ मंत्री तो जी को, गड़बड़ी होगी ना आनंद जी, ये तो मानिएगा ना आप। मैं स्पष्टीकरण मांगना तो प्रक्रिया है। हाँ। और इसमें मैं मंत्री जी का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने हम्म सिर्फ स्पष्ट, लेकिन मैं वक्तव्य से डर रहा हूं, जो वो वक्तव्य दे रहे हैं ये ना आपका उसमें। ही पत्र है। हाँ बिल्कुल, उस वक्तव्य से हम लोग डरते हैं, हाँ। क्योंकि नीचे ग्राउंड पे हमारा जो शासन चलाने की हमारी क्षमता है वो एकदम क्षरित हो जाएगी। एकदम लोग हमारी बात सुनेंगे नहीं, वो लोग हमारी कहेंगे, बात नहीं नहीं सुनेंगे। सुनेंगे, वो क्यों कहेंगे नहीं क्यों सुनेंगे? सीओ साहब, आपकी जब क्लास लग रही थी वहां पे तो हम्म कैसा लग रहा था? आप आए हैं यहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए, आप अधिग्रहण हम्म हटाने के लिए। अरे आपको तो मंत्री जी बोले थे कि आप चोर हैं, हम्म तो आप यहाँ पे आ गए हैं काम करने के लिए। अब वो स्पष्टीकरण में हालांकि बाद में पता चलेगा कि नहीं नहीं, सीईओ की गलती नहीं थी, वो चीज ठीक है। लेकिन अब मीडिया में जो जा रही बाइट्स है 15 सेकंड 30 सेकंड की, हाँ। हालांकि मंत्री जी का उस बोलने के पूरे दरमियान को चीजों को देखेंगे तो वो कुछ और मतलब निकल के आता है, लेकिन वो 15 सेकंड 20 सेकंड की जो क्लिप जा रही है वो लोगों के दिमाग में एक अलग तरह से इफेक्ट डाल रही है, और जिसके हम्म वजह से हमारे पद की गरिमा धीरे 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 डेटोरेट होती चली जा रही है। हमारे पद की गरिमा धीरे 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 डेटोरिएट होते जाएगी। ये हम चाहेंगे कि आप एक बार खुद से ही पढ़ लीजिए। आपने क्या लिखा है महोदय आज जो दृश्य मीडिया में। हाँ, यही मैं सोशल मीडिया की ही बात कह रहा हाँ हूँ, क्योंकि इसमें जो तात्कालिक तालियां लोग बजाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो हम पढ़ के चाहेंगे कि हाँ, एक वो बार। जो तात्कालिक तालियां बजाते हैं, ये प्रशासनिक मर्यादा के प्रतिकूल हैं। बिल्कुल ये इस बिल्कुल तरह जी। से कार्य नहीं होना चाहिए। महोदय आज जो दृश्य मीडिया एवं सोशल मीडिया में लगातार प्रसारित हो रहा है, उनमें ये स्पष्ट दिखता है कि लोकप्रियता एवं तत्कालिक तालियों की अपेक्षा में प्रशासनिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है और अनुच्छेद 14 और 21 की भावना के प्रतिकूल चीजें नहीं हो रही है। आपने ही लिखा मैं है। इसलिए लिखा, हाँ 14 की बात इसलिए मैंने लिखा 14 कि, की भी और 21 की हाँ भी बात की 21 की, आपने। 21 तो हमारी गरिमा की बात है, और 14 की बात इसलिए मैंने लिखा हम्म कि ये जो जन अदालत में कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ सीईओ के खिलाफ हो रही है। क्या इस तरह का अन्य विभाग के साथ हो रहा है? नहीं। कर्मचारियों को भी बोला जा रहा नहीं, है। सीईओ, सीओ को राजस्व भी। विभाग, हाँ राजस्व ये विभाग, आप मैं ये कह नहीं कह सकते रहा हैं। हूँ, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गृह विभाग भी अपने एसएचओ हम्म को बुला के इसी तरह लोगों के साथ कि भाई थाना पे तुम्हारा एफआईआर नहीं हम्म हुआ, इस तरह तो से इसके लिए तो आपको पुलिस मंत्री जी की हम तारीफ करना चाहिए कि ना क्या, कि वो एक्शन ले रहे हैं। नहीं नहीं, मैं गलत देखिए, को गलत बोल रहे अच्छी हैं। बात है, गलत को गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये गलत को गलत साबित होने में के लिए समय चाहिए। समय समय चाहिए। चाहिए, वो हम्म प्रक्रिया है। आप हमारे हम अकेला हम्म राजस्व विभाग में हमारे ऊपर में जो स्क्रूटनी करने वाली एजेंसी, आप केवल हम्म नाम सुन लेंगे तो कम से कम 10-12 एजेंसी है जो हमें स्क्रूटनी कर रही है। हमारा तो इंटरनल ऑडिट है, हम्म डिपार्टमेंट है, सब कुछ हमारा ऑनलाइन है, तो बहुत अच्छे से आराम से स्क्रूटनी हम्म हो रही है। जन शिकायत पोर्टल है, ठीक है। आपका टोल फ्री नंबर है, इसके अलावा डीसीएलआर है हमारे ऊपर में, एडीएम साहब हैं, उनकी जांच आती है। इसके उसके बाद, बावजूद हाँ, फाइल का जो भंडार है वो जो है बढ़ता ये ही मान जा रहे रहा हैं, ये है। आप मान रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रही हैं कि इसके 100 में से बावजूद 90। फरियादी रो मैम, रहे हैं, मैम इसके इसीलिए बावजूद मैं फरियादी बता भटक रहा रहे हूँ, मैं हैं बता रहा आनंद हूँ। जी। अब मैंने इसमें एक चीज ये भी लिखा हाँ है कि बिल्कुल। 100 में से 90 चीज जो हमने सही की, हम्म वो एकदम बिल्कुल थैंकलेस जॉब है। वो हम्म जो 90 मैंने सही कर दी, हाँ 90 नहीं 95, आज हमारा म्यूटेशन का परसेंटेज देखिएगा तो 90 95% हम लोगों ने करेक्शन कर बिल्कुल। दिया है। हम्म 95% के निष्पादन में अब 95% अगर हम सही कर रहे हैं, और जो हम्म 5% हमारा क्लिष्ट है, जहां पे बकास्त का हम्म मामला हो, जहां रैयती विवाद का मामला हो, हम्म जहां पे कोर्ट केस का मामला हो, ऐसे विवाद जो मेरे पास में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जहां हम्म जनता की अपेक्षा रहती है कि जमीन का मामला भी सीईओ साहब ही सुलझा दे, हम्म कहीं पे भू माफिया का एंगल इन्वॉल्व हो, वो भी चाहते हैं कि वो सीईओ साहब ही सुलझा दे। ठीक तो बात। जो हमारे हैसियत में नहीं है, हम्म उस चीज के लिए अगर हमें सिर्फ टारगेट किया जाएगा तो वो ठीक बात नहीं वो है। ठीक बात नहीं है। पत्र लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है? पत्र लिखने के पीछे, मुख्यमंत्री को भी लिख दिया पत्र, राज्यपाल को भी लिख दिया पत्र, हाँ हाँ, क्यों लिखा पत्र? मेरा उद्देश्य यही है कि हम्म मुख्यमंत्री महोदय के भी संज्ञान में यही लाना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में सोशल मीडिया में छोटी छोटी क्लिप्स हम्म चल रही है, ये हम्म बाइट्स चल रही है, ये हम्म
आगे के आने वाले समय में सीईओ पद की गरिमा को बहुत गिरा देगा। इस पे तत्काल प्रभाव से इस पे रोक लगाई जाए हम्म और स्क्रूटनी होनी चाहिए। अगर कहीं भ्रष्टाचार है, देखिए मैं हम्म ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, लेकिन कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम्म कुछ लोग वास्तव में अच्छे हों, ईमानदार हों, हाँ, ईमानदारी बिल्कुल, से काम बिल्कुल, करने का बिल्कुल, प्रयास कर रहे बिल्कुल हों। हो सकता है, उसकी जी। संख्या भले ही हुँ, 30% हो, हुँ। 40% हो, लेकिन वो 40% लोग भी आज अपने आप को अंचलाधिकारी कहने में डरने लगे हैं भाई, डरने लगे हैं, डरने लगे हैं। हम सीईओ डरने लगे हम हैं। हम हमें लगता है कि अगर हम भरे आपको ट्रेन डर में, लगता है? बिल्कुल ट्रेन में चलते हुए कह दें कि अंचलाधिकारी, तो लोग हमें जाके यार अच्छा, अच्छा, अच्छा आप सीईओ हैं, हुँ। हँसेंगे लोग, हमारे ऊपर हँसना शुरू आप कर कहाँ देंगे। कार्यरत हैं? मैं अभी घोड़ासहन में कार्यरत हूँ। अच्छा। घोड़ासहन पूर्वी चंपारण में है हुँ, और हुँ। वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ कभी और हुई है अभी मंत्री जी से मुलाकात? हमारी मंत्री जी से, पूर्व मंत्री जी से बहुत मुलाकात हुई, हाँ, चूँकि हाँ। हमारे वर्तमान मंत्री उप मुख्यमंत्री भी हैं, 2-3 विभागों का चार्ज है। हुँ, हम हुँ, लोगों ने 1-2 बार प्रयास भी किया मिलने का, लेकिन सर की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, हुँ। तो नहीं बात हो पाई है, नहीं बात हो पाई है। मुलाकात नहीं हो पाई है सर से। नहीं बात हो पाई है, मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन आपने बड़ा बयान दे दिया है कि खुद को सीईओ बताने में अब डर लगने लगा है। बिल्कुल, ये अच्छा, तो एक बात बताइए, ये पत्र आपने राज्यपाल को दे हाँ। दिया, ये पत्र आपने मुख्यमंत्री जी को लिख दिया, तो क्या मंत्री जी को भी लिखा है पत्र? बिल्कुल, बिल्कुल, मंत्री जी को उनसे जो वार्ता करने की बा कोशिश की है, बिल्कुल, परेशानियाँ बताई बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, मंत्री जी के पास में भी हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हुँ, हैं। जैसे ही मंत्री जी का समय मिलेगा हम लोग को, तो उनके पास में भी जाके हम अपनी बात रखेंगे। अपनी बात हाँ, हाँ, रखिएगा। बिल्कुल, सर को चूँकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, हाँ, हाँ। तो नहीं समय मिल पा रहा है, उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त रह रहा है, हुँ। तो नहीं समय मिल पाया है। जैसे ही समय मिलेगा तो हमें पूरी माँगे उम्मीद क्या है, कुछ हैं? हमारी माँगें तो यही है कि हमारे हाँ, सेवा सुधार के तरफ में सोचा जाए। हमने ख़ास देखा करके 5 माँगे हैं आपकी। हाँ, इस माँगों के अलावा भी, इन हाँ, माँगों के अलावा भी नहीं हमारे क्या है? एक-एक करके बताइए, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। हैं वो अभी 5 माँगे आपकी? इस पत्र में तो आप देखेंगी हुँ, कि ये 5 माँग तो यही है कि राजस्व अधिकारी के विरुद्ध सार्वजनिक मंच से अमर्यादित और दंडात्मक बयानबाज़ी तत्काल बंद की जाए ठीक है। और विभागीय निगरानी हुँ, स्थापित विधिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, यही बात मैं आपको हुँ, लगातार कह हुँ, रहा हुँ, हूँ। और हमने यह भी कहा है कि प्रधान सचिव महोदय हुँ, और विभागीय मंत्री, जैसे हम एक संघ हैं हुँ। और हम अपनी कुछ बातें कन्वे, हमारे हाँ, बिल्कुल। ग्राउंड से हुँ, फीडबैक हुँ, मिलता है, हुँ, हम लोग खुद भी चाहते हैं हमारे विभाग की छवि अच्छी हो, हुँ, अंचल अधिकारी कहने में हम भी गौरवान्वित महसूस करें। एक हुँ। गौरव का पद हुआ करता बिल्कुल, था अंचल बिल्कुल, अधिकारी बिल्कुल, का जी। पद, तो हम भी पुनः गौरवान्वित महसूस करें। हुँ, इसके लिए हमारी छवि कैसे अच्छी होगी। राजस्व, अभी राजस्व महाअभियान का जो हुँ, चला हुँ, था, हुँ। उसमें हम लोगों ने कितना बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। हाँ, आपको यकीन उस नहीं पे होगा, हम जाएँगे, पहले 12 आप घंटा, माँगे, 14 घंटा, काम 12 कर घंटा, दीजिए। 14 घंटा हम लोगों ने काम किया है वहाँ पे। लोगों के घर-घर तक उसकी जमाबंदी पहुँचा दी। ठीक ये है। मामूली प्रयास नहीं था और ये हाँ, कोऑपरेशन के साथ हुआ। हमारा बिल्कुल, और बिल्कुल। विभाग के साथ में हुँ, कोऑर्डिनेशन, तत्कालीन मंत्री के साथ में, हुँ। तत्कालीन विभाग अध्यक्ष के साथ में हम लोग का ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन था। वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आते थे। बेहतर समन्वय संघ होना बेहतर, चाहिए। बिल्कुल। चौथी माँग क्या है आपकी? हुँ, चौथी माँग यही है कि जनसंवाद मॉडल अगर लागू करना है तो सभी विभाग, सभी विभाग में। सभी जनप्रतिनिधियों, सभी के जी, पास में ये लागू, ये तो मैंने कहा ठीक ही है, है। ठीक है। और राजस्व विभाग की जो ऐतिहासिक और संरचनात्मक समस्या है, हाँ, इस पर गंभीर नीति स्तरीय विमर्श किया जाए। हुँ। बिहार की सबसे बड़ी, बहिष्कार की भी बात की है आपने। मैं हाँ, बताता हूँ। मैं ये जो 5वां पॉइंट है ये बहुत ठीक है। इम्पोर्टेंट है हुँ, कि हमने जो कहा है कि संरचनात्मक समस्या, हुँ, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जमाबंदियाँ खेसराबाद रकबा से अपडेट नहीं है और इसके लिए सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट था। सर्वे बहुत सर्वे होना इम्पोर्टेंट चाहिए था, हुँ, लेकिन किन्हीं वजहों से जो गति मिलनी चाहिए थी, वो हुँ। गति नहीं मिल पाई है। अच्छा, उस ये पे भी हम इस पर भी जाइए, हुँ, क्यों नहीं हुँ। सर्वे को वो गति मिल पाई जिसका भी आपने ज़िक्र किया? आपको नहीं लगता कि बड़ा ठंडे बस्ते में चला गया है ज़मीन सर्वे का काम? कारण क्या है? क्योंकि लगातार आप लोग ग्राउंड पर रहने वाले लोग हाँ, हैं। हाँ, हाँ। मैंने सर्वे के बारे में मैं यही कहूँगा हुँ, कि जो हमारी पिछले विभाग अध्यक्ष से बात हुई थी, तो हुँ, उनका यही उद्देश्य था कि देखिए, सबसे पहले हम लोगों को अपनी जमाबंदी अपडेट करनी पड़ेगी। खेसरावा रकबा अपडेट कर लें और हुँ, उसके बाद फिर सर्वे का काम स्टार्ट करें। वो चाहते थे, चूँकि सर्वे एकदम से होने से एक क्योस सा क्रिएट हो रहा था लोगों हाँ, के बीच में। लोगों को लग रहा था कि सर्वे हो रहा है, हमारी हुँ, ज़मीन नहीं चली जाए, हमारी ज़मीन नहीं चली जाए। लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे और हुँ, काफ़ी परेशान हो रहे थे सर्वे में नाम लिखा लेने के लिए हुँ, अपना। हुँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हमारी प्रक्रिया है कि खेसरा व रकबा हम पहले अपडेट कर ले जमाबंदी पे और उसके हुँ, बाद सर्वे लागू करें, तो उसी की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास हुँ। कर रहे हैं। अगर वो हो जाती है तो फिर सर्वे
सर्वे आसानी से हो जाएगी और उस तरफ हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम्म। परिमार्जन के माध्यम से हो, परिमार्जन प्लस के माध्यम से हो, अभी राजस्व महाअभियान के, लेकिन उसकी गति ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सुपर फास्ट स्पीड से लेकिन जो लेकिन 12 आपने 13 सुना साल। होगा कि हाँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो सचिव हैं जय सिंह जी, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जमीन सर्वे का काम कब तक पूरा हो जाएगा, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी 1 से 1.5 साल का वक्त और लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लग सकता है, इससे क्योंकि ज्यादा? इससे ज़्यादा इसलिए लग सकता हाँ। है क्योंकि सर्वे डिपेंड करता है हमारी जमाबंदी पे, अच्छा। और हम जमाबंदी को अपडेट करने में चूंकि 100 साल से सर्वे हमारा कंप्लीट है। 72 में सर्वे हुआ था, रिविजनल सर्वे, बट इट इज नॉट फाइनल। तो वो हम ये कह सकते हैं कि 100 साल की जो विसंगतियां हैं, इसमें 4-5 पीढ़ी बदल गई, और कितनी बार वो केवाला बदल गया कि जमीन का मालिकाना हक कितनी बार बदल चुका है, कितने टुकड़ों में विभाजित हो चुका है जमीन। तो उसको हम लोग को कंपाइल करने में, परिमार्जन में डेटा लेके आने, परिमार्जन के माध्यम से अपनी जमाबंदी को अपडेट करके डेटा लेके आने में समय लगेगा। अच्छा स्क्रूटनी करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक फिर है। विवाद ऐसे ही खड़ा होता रह फिर जाएगा। विवाद ऐसे हाँ। ही खड़ा होता रहेगा। आपने बहिष्कार की बात क्यों की है, ये भी तो बताइए। बहिष्कार की बात तो हम लोग, चेतावनी दे दी है। हाँ, हमने ये कहा है कि इस तरह जो हमारे पद की मानमर्दन की जा रही है वो उचित नहीं है। हमारे पद का मानमर्दन इस तरह से नहीं किया जाए कि हम लोग अंचल अधिकारी कहने में डरने लगे और हमें ऑफिस में बैठने में भय लगने लगे कि कोई भी एक थोड़ा सा भी, अभी 20 साल 25 साल के बच्चे लोग वो रील्स देख के फोन जब करते हैं तो दे आर नो रिस्पेक्ट फॉर अस। अच्छा, दे 20 साल हैव नो 25 रिस्पेक्ट फॉर यू फॉर अस पीपल। नहीं। हाँ हाँ। जी, नहीं करिएगा मेरा, नहीं करिएगा तो देख लीजिए हम पहुंचेंगे मंत्री जी के, ऐसे बात करते हैं लोग। फोन पर ऐसे बोलते हैं? ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसी आपकी सैकड़ों बच्चे रिकॉर्ड। बच्चे ऐसे बच्चे बोलते 21 हैं। 22 23 साल के बच्चे, हाँ फिर जी, नहीं नहीं करिएगा पहुंचेगा तो अब तो हाँ, मंत्री जी को शिकायत कर मंत्री देंगे। जी के पास फिर सोच पहुंचेंगे, लीजिएगा सोच कि क्या लीजिएगा। होगा। तो हम्म। कभी कभी खराब लगता है ये, क्योंकि हम लोग इतनी पढ़ाई लिखाई, मैं इटसेल्फ मैं दर्द अपनी दिख रहा है आपके आंखों में। मैं बताऊं, जी। हमारे बैच में सिर्फ हम अभी जो सीईओ कार्यरत है उसमें कम से कम 40 से 45 आईआईटीएन है। आईआईटीएन ऐसा नहीं हम ये बोल रहे हैं कि कोई कानपुर दिल्ली के आईआईटीएन आपके पास में, रुड़की के आईआईटीएन, ऐसे लड़के हैं हमारे पास में। मैं इटसेल्फ, मैं एलएनटी जैसी बड़ी कंपनी में 10 साल की सर्विस किया मैंने, और वहाँ पे एलएनटी में ऐसा नहीं कि कोई बाहर से, एलएनटी के विद इन रह के वहाँ पे सीनियर पोस्ट पे मैं था, और हजारों लेबर हमारे पास में काम किया करती थी, और कितने निकमारियन, कितने आईआईटीएन हमारे नीचे काम किया करते थे। ऐसा और सुनना उसके पड़ता बाद है। जब 20 साल 22 साल का लड़का हम लोग को ऐसे रपटता है, रपटता है। रपट देता है वो, और वो तो एकदम बिल्कुल, तकलीफ अब होती अच्छा है आप सीओ साहब? बिल्कुल तकलीफ होती है। वो माइक लेके सीधे घुसता है, कैमरा ऑन करता है, का जी नहीं होगा, फन आदमी का देखिए तो इसमें पैसा खा लिए का, मतलब एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होती है। चाहते क्या है, चाहते क्या है? चाहते यही है कि हमारे विभाग में जो संरचनात्मक सुधार होना है अंचल अधिकारी के स्तर पर, खास करके उन्हें सुविधाओं से लैस करने के बारे में, और दूसरा कि टेक्नोलॉजी का जो इनकॉर्पोरेशन बढ़ना चाहिए हमारे यहाँ पे, जैसे टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन मंत्री जी से क्या चाहते हैं? मंत्री जी से, राज्यपाल महोदय से क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री महोदय से तो तत्काल यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे हर एक 6 महीना में कोई ना कोई मंत्रालय बदल दिया जाता है। आप जैसे आप पिछले 4-5 साल में देखेंगे तो राम सूरत राय सर आए हमारे पास, और फिर उसके बाद फिर आलोक मेहता सर थे, फिर आलोक मेहता सर के जाने के बाद ललित सर आए, ललित यादव जी, फिर उसके बाद अभी वर्तमान मंत्री जो हैं तो सर आए, फिर सिन्हा सर आए, फिर उसके बाद सिन्हा सर गए तो फिर दिलीप सर आए। ये 4 साल का कहानी बता रहा हूँ। फिर दिलीप सर गए तो फिर संजय सरावगी साहब आए, फिर अभी वर्तमान। तो जो एक नीति निर्धारण हो रहा है, एक जो तत्कालीन मंत्री ने जो कुछ सोचा और उस हिसाब से हमारा बढ़ना चाहिए, फिर वो हर एक व्यक्ति, जब हमारे विभाग अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं तो फिर वो दूसरी तरफ फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि एक कंटिन्यूएशन रहे, कम से कम हम लोगों का जो एक फंडामेंटल वो बना दिया जाए कि हमारी विभाग किस दिशा में चलनी है। एक तो निर्धारित हो जाए कि हमारा 5 साल हमारी किस दिशा में हमारा विभाग स्पष्ट बोलिए क्या चाहते हैं आनंद जी? स्पष्ट ये चाहते हैं कि संरचनात्मक सुधार हो, टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन हो, और मंत्री जी से यही चाहते हैं कि वो अभी मतलब हम लोगों की स्क्रूटनी करें और बिल्कुल जो गलत है उसको दंडित भी करें, लेकिन
इसकी जो प्रक्रिया है वो एकदम बिल्कुल विधिगत प्रक्रिया हो। आप अपना 26 चैम्बर में तारीख बुलाइए। को एक बार फिर से अब भूमि देखिए सुधार जन संवाद बात का होने जा रहा होने है। जा रहा है पूर्णिया में। ये जी, जी। कार्यक्रम पहले से हाँ। वो है, और चूँकि ये हमारे ही विभाग का कार्यक्रम है, तो ऐसा नहीं है कि हम आज से ही ये कह दें। हो हुँ। सकता है कि हमारी मैसेज 26 को आप ही लोगों होगा के ना माध्यम से भूमि सुधार जन बिल्कुल, कल्याण बिल्कुल। संवाद? बिल्कुल, आप लोगों के माध्यम से वहाँ हाँ, तक पहुँची है, और मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि हाँ। मंत्री जी इसके बारे में गंभीरता से विचार करेंगे, हुँ, और जो कुछ चल रहा है उस हुँ। पे अविलंब रोक लगेगी, वो हमें उम्मीद है इस बात की। रोक लगेगी। हाँ, और ये जो अगर चीज़ है, रोक नहीं इस प्रकार लगी, का जो अगर कटिंग रोक नहीं लगी, नहीं। 26 तारीख को फिर से दरबार सजेगा। हाँ, अगर रोक नहीं लगी तो फिर क्या? हाँ, इसका भी जवाब हम आपसे मैं चाहेंगे। मैं बता रहा हुँ, हूँ। देखिए, भविष्य दृष्टा तो कोई होने का हुँ, वो हुँ, नहीं हुँ, कर सकता है। मैं भी भविष्य दृष्टा नहीं हूँ, और हुँ। हम लोग एक कोड में बंधे हुए हैं। आज ठीक है। भी मैं मीडिया पे बात कर रहा हूँ, हाँ। तो अपना दर्द बता रहा हूँ और संघ के हैसियत बिल्कुल, से आया बिल्कुल, हुआ हूँ। बिल्कुल। हुँ, लेकिन जो जो कुछ बात है कि आगे अगर हुँ, क्या होना हुँ, है, हुँ। तो वो हमारी कमिटी है, एक कार्यकारिणी है हमारी। हुँ। आपने देखा होगा, इस पे इतने सारे बिल्कुल, नाम हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कार्यकारिणी बैठेगी, फिर सदस्यों तय से किया राय लेंगे, जाएगा। और कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। फिर जी, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। पड़ेगा। तो जी। सुना आपने कि आनंद कुमार जी ने हुँ। क्या कुछ बताया है, दर्द बयान कर दिया है, पीड़ा बता दी है। देखिए क्या-क्या कहा है वो आप सुन चुके हैं, पत्र क्यों लिखा वो भी आप सुन चुके हैं, और अब मंत्री जी से क्या चाहते हैं ये भी इन्होंने खुल करके बताया है। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या-क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।